अगली शंका है, सत्साई भगत जी, पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। मेरी बहन ने मेरे से पहले नामोपदेश लिया था, लेकिन उन्होंने कुछ दिन भक्ति करके छोड़ दी। यदि उस बहन के घर जाना पड़ जाए तो भोजन कर सकता हूं या नहीं? देखिए भगत जी, पहले आपकी बहन ने नाम उपदेश लिया, नाम उपदेश के बाद में बहन ने भक्ति छोड़ दी, और अब आप कह रहे हो कि अगर मुझे उस बहन के घर पर जाना पड़ जाए तो मैं बहन के घर पर जा सकता हूं या नहीं? भगत जी, हमें परमात्मा ने अधम सुल्तान का एक सत्संग सुनाया जिसमें राबिया की भी कहानी है। तो राबिया को परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने नामोपदेश दिया था एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, और राबिया ने नामोपदेश ले लिया था। 5 मंत्र दिए परमात्मा ने, और उसने ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए, यानी शादी के बाद भी उसने अपने पति से कह दिया था कि मैं आपसे शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी। तो उसके पति ने भी उसको आज्ञा दे दी कि कोई बात नहीं, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। उसने खूब भक्ति करी, लेकिन थोड़े दिन बाद में मुसलमान धर्म के लोगों के बहकावे में आकर उसने परमात्मा वाली भक्ति छोड़ दी, और वो ही मुसलमानों वाली साधना वापस करने लगी, मक्का मदीना वाली। 60-70 साल की जब हो गई वो, तो वो फिर वो हज करने के लिए मक्का जाने लगी। तो परमात्मा ने बताया कि वो पैदल गई थी, गर्मी का टाइम था, रास्ते में कुआं था, वहां पर एक कुतिया बहुत ज्यादा जो है वो प्यासी थी, उसके बच्चे भी जो है प्यास से वो तड़प रहे थे। भगत के अंदर एक दया भाव होता है। तो राबिया ने क्या किया, अपने बाल पाड़ पाड़ के, उनकी रस्सी बना बना के, और अपने जो कपड़े से बांध के, और नीचे उस कुएं में डाल के, और वापस निकाल के निचोड़ निचोड़ के उस कुतिया को जो है उसने पानी पिलाया। लहूलुहान हो गई वो बाल पाड़ने के कारण। उसके बाद जैसे वो नहा धो के अपने बाल वूल साफ करके जैसे ही वो जाने लगी मक्का के लिए, तो परमात्मा ने बताया कि वहां पे मक्का आकर खड़ा हो गया, और लोग उधर से जो है वो चर्चा करने लगे कि मक्का कहां गया, मक्का कहां गया, मक्का कहां गया। तो गुरुदेव भगवान ने बताया कि वहां पर अधम सुल्तान की जो आत्मा थी वो भी वहीं पे जो है मक्का गई हुई थी। मुसलमानों को वो समझाया करता था कि हो सकता है कि किसी मुसलमान के ज्ञान समझ में आ जाए। तो परमात्मा ने हमें हिसार जेल से जो ये सत्संग आ रहे हैं, हिसार जेल से जो सत्संग आ रहे हैं, उसी में परमात्मा ने एपिसोड नंबर 16 में इस बात का जो है वो जिक्र किया है। तो सुल्तान अधम ने फिर क्या कहा, जब राबिया के लिए, जो राबिया पहले परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की वो शरण में थी, उस राबिया ने जब वो साधना छोड़ दी परमात्मा वाली, और वही मुसलमान धर्म की साधना करने लग गई, और मक्का भी उसके लिए आ गया उठकर, और मक्का के लोग जो है चर्चा करने लगे, मक्का कहां गया, मक्का कहां गया। तो उस समय सुल्तान अधम ने क्या कहा वहां पर, वो आप जी सुन लीजिए। मक्का के लिए चलने लगी, वो मंदिर उठ के मक्का कुएं के साथ आकर खड़ा हो गया। लड़की ने तो जाना ही मक्का में था, एकदम प्रवेश कर गई। उधर इब्राहिम सुल्तान अदम की पहले बॉडी में वो आत्मा गई हुई थी, क्योंकि परमात्मा उनको भी प्रेरित करते हुए आ रहे थे। जो इब्राहिम सुल्तान अदम बाद में सम्मन बना, तो जिनको ये ज्ञान हो जाता था वो अपने धार्मिक मेलों में जरूर जाते थे औरों को समझाने के लिए। तो इब्राहिम सुल्तान अदम वाली आत्मा वहां गई हुई थी, लोगों में चर्चा हुई, वे मक्का गया कहाँ, हद होगी, मंदिर ही नहीं है यहाँ पर। तब इब्राहिम सुल्तान अदम कहता है, गरीबदास जी बताते हैं, सुल्तान अदम मक्के गया, मक्का नहीं मकान, गया रांड के लेन को यूं कह अदम सुल्तान। लोग बोले रे क्या बोल रहा था, फिर इतने में वो मक्का वापस आ जाता है, और उसमें से राबिया निकली। राबिया देखी, लोग भाग कर प्रवेश किया, देखा तो एक राबिया एक लड़की, उसने अपना परिचय दिया। पूरे मुसलमान समाज में ये बात फैल गई, चर्चा का विषय बना कि भक्ति हो तो राबी जैसी, भक्ति हो तो राबी जैसी, जिसके लिए मक्का उड़कर चला गया जहाज के समान, एयरप्लेन के समान। तो वह हज के लिए गए हुए व्यक्ति इब्राहिम सुल्तान से बोले,
अरे भले आदमी, तो एक देवी को क्या कह रहा था गया रांड के लेने को? नु कह तुम सुल्तान एक निकम्मी आत्मा को यो मक्का लेने गया है। तेरा तो भाई दिमाग खराब हो गया, ऐसी देवी के बारे में ऐसे शब्द बोले तुझे पाप लगेगा, दोजख में जाएगा। तब उसने उनको बताया ये कभी आत्मा इसके लिए आए थे, इसको वहां मिले थे ऐसे ऐसे, और इसने वो सत भक्ति छोड़ दी, क्योंकि परमात्मा साधु रूप में कहीं प्रकट हो जाते हैं, ये उनका एक नियम है, अच्छी आत्माओं को मिलते रहते हैं। तो उस अब्राहिम सुल्तान वाली आत्मा को बताया था कि ऐसे एक राबी नाम की बेटी है, उसको भी मैंने ज्ञान दिया, पर नालायक ने वह भक्ति छोड़ दी, दुख पाव में। तो उसने बताया कि इसको सत भक्ति मिली थी, डरे डोना ही है यार, उस पिछली साधना के कारण ये सब कुछ हो रहा है। परंतु उन लोगों के अबन में कहाँ समाने वाली थी ये बात, तो अक्षरों में। तो क्या बताया गुरुदेव भगवान ने? अधम सुल्तान ने उस राबिया को रांड की संज्ञा दी। रांड, निकम्मी आत्मा। क्यों? अधम सुल्तान ने कहा कि इसको पूर्ण परमात्मा मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, इसको सत्य भक्ति दी थी, लेकिन इसने वो सत्य भक्ति छोड़ दी और वापस मुसलमान धर्म की वो ही घिसी पीटी साधना करने लग गई, जो कि 84 वाली है। इसलिए मैंने इसको रांड कहा, निकम्मी कहा। भगत जी, इसी प्रकार आज हम भी वही भक्ति कर रहे हैं। आपकी बहन को भी वही भगवान मिला है आज संत रामपाल जी के रूप में जो राबिया को मिला था। आपकी बहन को भी वही मंत्र मिले हैं जो राबिया को मिले थे, बल्कि राबिया से भी उत्तम मंत्र मिला है। उस समय तो परमात्मा केवल बीच बीच के 5 मंत्र दिया करते थे, आज तो आपकी बहन को परमात्मा ने 7 मंत्र दिए, पूरा कंप्लीट कोर्स। और उसके बाद यदि आपकी बहन ने भक्ति साधना छोड़ दी तो भाई परमात्मा के सत्संग के आधार से भगत जी वो रांड की श्रेणी में है, वो निकम्मी औरत की श्रेणी में है वो बहन। क्योंकि यहां कोई किसी की बहन कोई किसी की मां नहीं है, ये तो परमात्मा ने हमें समझा दिया ज्ञान आधार से। 4 दिन के रिश्ते नाते हैं ये। ना जाने हम कितनी बार उसके भाई बन लिए, कितनी बार उसके बाप बन लिए, कितनी बार यही आत्मा हमारी बहन बन चुकी है, हमारी ये जो अमल की स्त्री बन चुकी है। तो सत भक्ति लेने के बाद में चाहे मां भक्ति छोड़े चाहे बहन भक्ति छोड़े, भगत जी परमेश्वर के ज्ञान आधार से वो रांड की श्रेणी में है, वो निकम्मी औरत की श्रेणी में है। और ऐसी निकम्मी औरतों के घर पे खाना खाना भगत जी क्या उचित है क्या उचित नहीं है आपको अच्छे से पता है। वो तो परमात्मा की सबसे बड़ी दोषी है, वो तो परमात्मा की द्रोही है। अरे भगवान मिल गया, इस भगवान की प्राप्ति के लिए तो ऋषि मुनियों ने अपना शरीर गाड़ दिया, लोगों ने अपने घर परिवार छोड़ दिए, हजारों हजारों लाखों लाखों वर्ष लोगों ने घोर तपस्याएं की, भगवान को देख भी नहीं पाए। और आज वो ही भगवान साक्षात धरती पर संत रामपाल जी के रूप में हमारे समक्ष प्रकट है, हमें सत भक्ति दे रहा है, सतलोक ले जाने के लिए आया है। और इतना सब कुछ ज्ञान लेने के बाद, शिक्षा लेने के बाद, पिछली पीढ़ी में जन्म लेने के बाद भी यदि हम उनकी भक्ति को छोड़ रहे हैं तो भगत जी रांड की श्रेणी में है, रांड की श्रेणी में है। आप उसको अपनी बहन ना समझना भगत जी, परमात्मा के ज्ञान आधार से बता रहा हूं मैं। तो मैंने आपको गुरु जी का सत्संग सुनाया है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा। कहीं सोचो पवन दास क्या बोल रहा है। परमात्मा ने बताया कि जो औरत सच्चे गुरु से, तत्वदर्शी संत से उपदेश लेने के बाद भक्ति छोड़ देती है वो रांड है, रांड, निकम्मी औरत है वो। तो भाई भगत जी वो चाहे आपकी बहन हो, चाहे कोई आपकी माँ हो, चाहे मेरी माँ हो, कल को भक्ति लेने के बाद छोड़ देगी तो भाई वो रांड की श्रेणी में है, निकम्मी औरत की श्रेणी में है वो। जिसको मोक्ष मार्ग मिल गया फिर भी 84 लाख योनि में जाने की जो है वो तैयारी कर रही है, उससे बड़ी मंद बुद्धि महामूर्ख निकम्मी औरत और कौन होगी। तो भाई ऐसी निकम्मी औरतों के घर पर ना तो जाना है, ना भगत जी हमने भोजन खाना है। क्या जाना हमने? जो हमारे भगवान की नहीं हो सकी, जो हमारे भगवान के वचनों पे नहीं चल सकी, उसके घर पे हमने क्या जाना? ना हमने उसके घर का कोई पानी पीना, कुछ नहीं करना भगत जी। आवश्यकता होगी तो आपकी बहन आपके घर पे आ जाएगी। भाई आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी आपकी बहन के घर पे जाने की? आपको कोई प्यार उमड़ रहा है क्या? मोह ममता कोई उमड़ रही है क्या? बहन को देखे बिना आपसे रहा नहीं जाता क्या? फिर ज्ञान क्या फिर आपको? हाँ कोई विशेष काम है, कोई जरूरी काम है, अपना काम करो, रहो, अपनी पानी की बोतल साथ लेके जाओ, खाना खा के जाओ, शाम को आके खाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन हमने ऐसे निकम्मों के घरों पर जिन्होंने भक्ति लेकर छोड़ दी, गुरुदेव ने जिसको रांड की श्रेणी में लिया है, भगत जी उनके घर का हमने पानी भी नहीं पीना, पानी भी, और जाना भी बिल्कुल बंद कर दो, ताकि उनको एहसास हो, उनको महसूस हो इस बात का कि हमने कितनी बड़ी गलती करी है, कितनी बड़ी हमने जो है ये गलती की है। तो समाधान आपका परमात्मा ने ही सत्संग में जो है वो बताया हुआ है। दास ने आपको सत्संग जो है वो सुना दिया है।